जय हिंद। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल एवी इन्फो मेल में। और आज देखिए हम लोग यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम यानी कि पीपीएफ स्कीम, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। इसको किस तरीके से आप लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, और इससे जुड़ी समस्त जानकारी जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पीपीएफ जो है वो एक स्मॉल सेविंग बैंक स्कीम है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बैक की गई है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा संचालित एक स्कीम है जिसको कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड बोला जाता है। इस स्कीम के तहत आपको गारंटीड रिटर्न मिलता है। जो भी आप सेविंग करते हैं, उस अकाउंट के अंदर जमा करते हैं, जो भी अमाउंट, उसके ऊपर आपको गारंटीड रिटर्न दिया जाता है। साथ ही साथ जैसा कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि इनकम टैक्स पे करना पड़ता है, तो इनकम टैक्स में 80C जो होता है उनका सेक्शन, उसके अंदर आपको पूरा 1.5 लाख रुपए तक का इसके अंदर छूट जो है वो दिया जाता है। और ये जो खाता है आप किसी भी बैंक के अंदर या फिर आप किसी भी पोस्ट ऑफिस के अंदर कहीं पर भी खोल सकते हैं। इसके जो फीचर्स हैं वो आपको बता देता हूँ। देखिए, पहला तो ये 15 साल के लिए आपका खाता होता है, यानी कि आपने अगर ये फाइनेंशियल ईयर वाइज काउंट होता है। अगर आपने 31 मार्च को भी ये खाता खोला है तो आपको पूरा साल का उसके अंदर काउंट किया जाएगा। मान लीजिए आपने 31 मार्च 2021 को अगर खाता खोला है अपना पीपीएफ का, तो आपको 1 अप्रैल 2020 से लेकर और 31 मार्च 2021 तक एक फाइनेंशियल ईयर पूरा का पूरा काउंट किया जाएगा। यानी कि आप लास्ट डे भी अगर खोल रहे हैं फाइनेंशियल ईयर के, तब भी आपको पूरा का पूरा जो ईयर का बेनिफिट है वो दिया जाएगा। टोटल 15 साल के लिए होता है। उसके बाद ये आप किसी भी मतलब 15 साल होने के बाद आप कितने भी बार 5-5 साल के ब्लॉक के अंदर इसको अपना एक्सटेंड करा सकते हैं। इसके लिए कोई अभी तक लिमिट जो है वो निर्धारित नहीं है। मैच्योरिटी अमाउंट जो इसका होता है और जो इसके ऊपर जो आपको सालाना इंटरेस्ट मिलता है वो पूरा टैक्स फ्री होता है। इसके लिए फाइनेंशियल ईयर वाइज ही आपके 15 साल काउंट होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया है। 80C के अंदर आपको फुली टैक्स के अंदर रिबेट मिलती है। मिनिमम 500 रुपये से लेके मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपये तक इसके अंदर डाल सकते हैं। और ये सबसे बड़ी चीज़ इसकी सबसे बड़ी खासियत है या जो महत्वपूर्ण बात है इसके लिए, वो ये है कि अगर आपके साथ कभी भी कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है जिसके अंदर आपको कोर्ट में आपकी प्रॉपर्टी अटैच होती है या आपकी लिक्विडिटी अटैच होती है, आपके जो भी अकाउंट्स हैं वो अटैच होते हैं, किसी भी सूरत के अंदर पीपीएफ अकाउंट जो है वो अटैच नहीं हो सकता। अच्छा, इसके ऊपर आपको पैसा निकालने के लिए इसके ऊपर लोन फैसिलिटी है, और आप साथ ही साथ पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हैं। जो भी आपका 3 साल पहले का बैलेंस होता है उसका 50% आप विड्रॉल के रूप में ले सकते हैं। अकाउंट को आप किसी भी बैंक के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सपोज़ आपका खाता एसबीआई में है तो आप उसको एसबीआई की ही किसी दूसरी ब्रांच में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर आप एसबीआई से इस खाते को पीएनबी या किसी अन्य बैंक में आप जिसमें चाहते हैं, यानी कि इंटर बैंक, उसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। साथ ही साथ पोस्ट ऑफिस से बैंक में या फिर बैंक से पोस्ट ऑफिस में भी इस खाते को आप लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब देखिए, ये अकाउंट ओपन करने कौन कौन कर सकता है और उसके लिए क्या प्रोसेस है वो आपको बता देते हैं। कोई भी रेजिडेंट इंडियन जिसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, माइनर का भी ये खाता खुल सकता है अंडर नेचुरल गार्जियनशिप। पीपीएफ का देखिए, जो भी खाता है वो जॉइंट अकाउंट के रूप में नहीं खुल सकता है। हालांकि इसमें आप नॉमिनेशन कर सकते हैं और एक से अधिक व्यक्ति का भी कर सकते हैं। ये सिंगल नेम से अकाउंट खुलता है। इसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, जो आपको किसी भी बैंक के अंदर या फिर पोस्ट ऑफिस में आसानी से मिल जाएगा। साथ ही आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट यानी कि आधार कार्ड और पैन कार्ड की कॉपी, फ़ोटोग्राफ, ये सब चीज़ें आपको जो है अकाउंट खोलने के लिए चाहिए। अच्छा, ये अकाउंट आप आजकल बैंक की ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू भी खोल सकते हैं। नॉमिनेशन इसके अंदर आप एक से ज़्यादा आदमी व्यक्ति का करा सकते हैं, जो भी आपके संबंधी हैं, या फिर आप उसको अगर समय आप चाहते हैं कि भाई चेंज कराना है मेरे को नॉमिनेशन, तो इसमें आप नॉमिनेशन चेंज भी करा सकते हैं। ये फैसिलिटी भी इस अकाउंट के अंदर होती है। देखिए, पहले जो लोग अभी हमसे जुड़े हैं उनके लिए मैंने यहाँ पे एक प्लेलिस्ट का स्क्रीनशॉट डाला है। इस जो अभी पीपीएफ है इसके ऊपर भी हम लोग एक सीरीज़ बनाने वाले हैं। ये उस सीरीज़ का पहला वीडियो है। तो आप लोग और अन्य जैसे कि लोन्स वगैरह से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग उन वीडियोज़ को एक्सेस करके जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। इसके जो डिपॉज़िट और विड्रॉल के रूल्स हैं पीपीएफ के, वो आपको बता दूं। ईयरली कंट्रीब्यूशन मिनिमम 500 रुपये का और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये का आप इसके अंदर कर सकते हैं 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में। अगर आप किसी वर्ष कोई अपना कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं या करना रह जाता है तो नेक्स्ट ईयर आपको उसको पेनल्टी देनी होती है,
और साथ ही लास्ट ईयर का आपको कंट्रीब्यूशन देना होता है। सपोज़ करिए आप करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए कंट्रीब्यूशन करना रह गया, तो नेक्स्ट ईयर आपको 500 रुपये प्लस 50 रुपये यानी 550 रुपये एज ए, जिसमें 50 रुपये पेनल्टी और 500 रुपये लास्ट ईयर का कंट्रीब्यूशन आपका शामिल है, वो देना होगा। उसके बाद ही आप अपना जो करंट फाइनेंशियल ईयर का है कंट्रीब्यूशन है वो उसके अंदर कर पाएंगे। 1 साल के अंदर आप इसमें 12 बार कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अच्छा, कंट्रीब्यूशन करने के लिए आप इसमें कैश जमा करा सकते हैं, चेक के थ्रू, डीडी, ऑनलाइन ट्रांसफ़र या फिर एक एसआई लगवा सकते हैं, जो कि सबसे अच्छा इसका जो है सरल उपाय है। आप अपने बचत खाते से एक एसआई लगवा दीजिए कि हर महीने एक निश्चित राशि या जैसा भी आपको उचित लगे उतनी राशि आपके पीपीएफ में जमा हो जाए। तो उससे क्या होता है, हम लोग भूलते नहीं हैं और हमारा पैसा जमा हो जाता है। इसके ऊपर जो ब्याज की गणना की जाती है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, आपको बता रहा हूँ, वो हर महीने की 5 तारीख को की जाती है। अगर आपने 1 से 5 तारीख के बीच में कोई भी इसके अंदर पैसा जमा कराया है तो आपको पूरा महीने का उसके ऊपर ब्याज मिलेगा। अगर 5 तारीख के बाद कराया है तो उसका कोई लाभ नहीं, क्योंकि अगले महीने ही उसका ब्याज मिलेगा। तो कोशिश करिए कि 1 से 5 तारीख के बीच ही हम इसके अंदर जो भी पैसा है वो जमा कराएँ। अगर खाता आपका 15 साल बाद मैच्योर हो जाता है तो आप उसके ऊपर जितना भी अमाउंट ब्याज और मूल रकम है वो सारा का सारा उठा सकते हैं। पार्शियल अलाउड है, जैसा कि आपको मैंने बता दिया था, जो कि 7वें साल से आप लोग ले सकते हैं। साल में एक बार ही आप इसमें से विड्रॉल कर सकते हैं। 50% जो आपका अकाउंट का बैलेंस है 31 मार्च का या फिर 3 साल का, जो भी उनमें से मिनिमम है उतना आप लोग विड्रॉल कर सकते हैं। इससे जुड़ी कुछ अन्य जानकारियाँ, जैसे कि इसमें प्री मैच्योर क्लोज़र भी फैसिलिटी होती है कुछ विशेष कंडीशंस के अंदर, या तो अकाउंट होल्डर की डेथ हो गई है या फिर हायर एजुकेशन करानी है उसको अपने बच्चों के लिए, या कोई ऐसी कोई बीमारी हो गई जो कि लाइफ थ्रेटनिंग। अच्छा, इसका प्रूफ जो है वो आपको रिक्वायर्ड होता है प्रोड्यूस करना, उसके बाद ही ये खाता जो है आपका प्री मैच्योरली क्लोज़ किया जाता है। अगर या फिर आपका चेंज हुआ है रेजिडेंस का तो वीज़ा और पासपोर्ट की कॉपी लगती है। देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है इसके ऊपर क्वार्टरली डिसाइड होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अकाउंट है। और अभी जो वर्तमान में चल रहा है, हाल ही में अभी हुआ भी है, 7.1% ही इसके अंदर जो है वो जारी रखा गया है। इससे जुड़ी कुछ अन्य अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप लोग www.nsiindia.gov.in के ऊपर जा कर के देख सकते हैं। साथ ही साथ अभी हम इसके ऊपर एक नेक्स्ट सीरीज़ में वीडियो लाने वाले हैं, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि कितना अमाउंट आप जमा करते हैं तो उससे आपका इंटरेस्ट कितना अर्न होता है, एक एग्जांपल के थ्रू, जिसके थ्रू आपको ये कैलकुलेशन पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी। तो इन्हीं सब जानकारियों को देखने के लिए आप हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कुछ अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू।